सबसे पहले ये फ़ोटो वीडियो का देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटना कुमार के से। गांधी मैदान के रोनियार धर्मशाला में हैं। यहाँ पे रोनियार धर्मशाला लगभग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर पुनर्निर्माण हुआ था, पहले का धर्मशाला और अब का धर्मशाला में। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च होने के बावजूद भी रोनियार धर्मशाला का दशा और दिशा ठीक नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा कि ये खंडार में बदला हुआ ये धर्मशाला है। मैं कुछ लोगों से बात भी कराऊंगा। पहले आप दृश्य को देखिए कि रोनियार धर्मशाला जो पटना के पॉश इलाका गांधी मैदान, अरबों रुपया कट्ठा का ज़मीन है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये दान में दे करके एक समाज को एक सही दिशा दिखाया। ये धर्मशाला की विधि व्यवस्था को देखकर लगता है कि कोई कबाड़खाना में हम लोग आके बैठे हुए हैं। देखिए कुछ चीज़ दिखाते हैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आए। करोड़ों रुपया खर्च का ये धर्मशाला है। ये हमारे पूर्वज हैं, ये पूर्वजों के कारण हमारा ये रोनियार धर्मशाला है। गर्व से कहते हैं कि हम रोनियार हैं, लेकिन इसकी मूर्ति का व्यवस्था देख लीजिए, ये धूल फाक रही है। साथ ही साथ और भी कुछ दृश्य मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या व्यवस्था है ये देखिए। रोनियार वैश्य भवन, लाखों करोड़ों का खर्च के बावजूद भी व्यवस्था तुस्त रुस्त नहीं है। देखिए दम, ये देखिए, हम लोग जिस वंशज को मानते हैं, हेमचंद हेमू, जिनके फोटो तस्वीर को कूड़ा में फेंका हुआ है, कबाड़िया में फेंका हुआ है। कुछ लोगों से भी बात करने आने का प्रयास करेंगे, और भी चीज़ दिखाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च कर ये धर्मशाला का निर्माण हुआ है, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारा धर्मशाला है। लेकिन व्यवस्था देख लीजिए क्या हो रहा है। वॉशिंग है, यहाँ हाथ पैर धोते हैं, यहाँ डिब्बा लगा हुआ है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए दिखा रहे हैं। कुछ लोग का शिकायत भी आया है कि कुछ बाहरी रोनियार समाज के लोग आते हैं तो उनको रहने नहीं दिया जाता है। तरह तरह की उसको बोलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम चंदा नहीं दियो, तुम ये नहीं दियो, तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए लग रहा कुछ ये दरी उरी बिछा और कुछ बैठक उठक की भी तैयारी हो रही है। क्या हो रही है वो तो जानने का प्रयास हम करेंगे। ये देखिए, ये बाथरूम लेटरिन का व्यवस्था है। हैंड वॉशिंग है, लेकिन यहाँ न कल है और न नल है और न नल का निकासी का कोई पाइप का कोई व्यवस्था नहीं। देख लीजिए, ये धूल फाक रहे हैं। जितनी भी निंदा की जाए कम है। आखिर इसका ऑथराइज पर्सन कौन है, कौन इसका जवाबदेही लेगा, कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, वो देखने का चीज़ है। बाथरूम का दरवाज़ा है जो सड़ कल के गल चुका है, लोहे का दरवाज़ा है। देख लीजिए, इसका जवाबदेही कौन बनेगा, कौन जवाबदेही लेगा कि राम भरोसे यह धर्मशाला चलेगा। देख लीजिए, ये बाथरूम है, लैट्रिन है, दरवाज़ा खिड़की सब गायब हो चुका है तो। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम रोनियार हैं। कितना अजूबा वाली बात हो रहा है, सुनने को मिल रहा है। और पटना, पूरे बिहार के राजधानी पटना है। यहाँ पे लोग उम्मीद से बड़ा गर्व महसूस कर आते हैं कि चलिए भाई, हमारा समाज का धर्मशाला है। और यहाँ आने के बाद लगता है कि गांधी मैदान में हम सो जाए वो बढ़िया है, लेकिन धर्मशाला में सोना उचित नहीं है। क्या व्यवस्था देखिए। ये देखिए, रोनियार धर्मशाला का नया जो बाथरूम है, नया बिल्डिंग जो बना है, उसकी बाथरूम की स्थिति आप देख लीजिए पहले। कितना सुंदर और कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये बाथरूम है, ये लैट्रिन है। देख लीजिए क्या स्थिति है लैट्रिन का। अब ये उद्घाटन किसके लिए इंतज़ार कर रही है, ये तो सोचने के बीच है, देखने के बीच है।
ये रोनियार धर्मशाला का नया भवन का जो बाथरूम है और लैट्रिन है, देख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम पटना के गांधी मैदान से सटे रोनियार धर्मशाला में हैं। यहाँ के करोड़ों रुपया खर्च कर ये भवन का निर्माण हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने दान चंदा सहयोग करके इस पुराने धर्मशाला को नए धर्मशाला का रूप दिया गया। लेकिन यहाँ का व्यवस्था नहीं रहने के कारण अतिक्रमणों का डेरा लगा हुआ है। कुछ असामाजिक लोग रूम को कब्जा किए हुए हैं। साथ ही साथ लैट्रिन बाथरूम को देखने से इतना मन खुश हो जाएगा कि कहने लायक नहीं है। साथ ही साथ रोनियार समाज के आदर्श पुरुष महाराजा हेमचंद हेमू, जो हमारे रोनियार समाज के एक आदर्श है, उनके आदर्श पे हम लोग जीते हैं। उनकी फोटुआँ मूर्तियाँ को भी इधर उधर कबाड़ के भाव में फेंका हुआ है, रोड पर फेंका हुआ है, जो देखने का चीज़ है। इस मुद्दे को लेकर के अखिल भारतीय रोनियार वैश्य महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आने वाले हैं उन लोगों की व्यवस्था करने के लिए यहाँ सभी तरह की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार का हम किसी भी बिंदु पर देख रहे हैं तो सारा गड़बड़ चल रहा है। मैं यहाँ ट्रेजर बन गया हूँ कागज पर, लेकिन जो अथॉरिटी है वो हमको अभी तक नहीं मिला है। और मैं और समाज के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमसे सवाल प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या व्यवस्था इस धर्मशाला को से हम लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जब तक इस पद को अभी तक अपने मन में श्रृंगार के तरफ पाल करके हमारे राधे श्याम गुप्ता जी जो इस धर्मशाला के अध्यक्ष हैं, वो अपना पावर, अपना बैंक का पावर सब अपने अंदर रखे हुए, समाहित किए हुए हैं। लगातार हम उनसे दूरभाष के माध्यम से उनके घर तक जा करके कि आप अपना ये दायित्व को एज ए ट्रेजर जब हम हो गए हैं तो आप हम मेरे दायित्व में डालिए। लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। वो 10 जगह घूम रहे हैं, 50 जगह जा रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए उनके पास समय नहीं है। और इसी वजह से धर्मशाला का विकास नहीं हो रहा है। कल समाज के कुछ दाता लोग भी अगर चाहेंगे पैसा भेजने के लिए तो कोई भी बैंक खाता में पैसा भेजेगा, और बैंक खाता का अथॉरिटी है राधे श्याम गुप्ता जी के पास। अगर राधे श्याम गुप्ता जी इस अथॉरिटी से अगर पैसा निकाल लेते हैं तो हम समाज को क्या जवाब देंगे? ये सोचनीय विषय है। ये समाज को भी सोचना है। समाज का भी दायित्व होता है कि किसी भी चीज को आप खोजने से पहले आप अपनी भी दायित्व को निभाएं, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम समाज को एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे। मैं देख रहा हूँ राकेश जी, धर्मशाला का व्यवस्था जो है, बाथरूम है तो लैट्रिन नहीं है, लैट्रिन है तो बाथरूम नहीं है, नल है तो पानी नहीं है, पानी है तो बिजली नहीं है, क्या व्यवस्था है? ये हमारे धर्मशाला में बाथरूम भी कई है, मैंने लैट्रिन भी कई है, लेकिन उसका रख रखाव करने वाला ही नहीं है कोई यहाँ। उस रख रखाव के लिए ही हम इतना आज जद्दोजहद कर रहे हैं कि कम से कम ये सब व्यवस्था सुचारू रूप से मिले। कल हो करके कोई भी हमारे गरीब परिवार रोनियार समाज के आते हैं जो नहीं कर सकते हैं जाकर के बेली रोड और सकुना मोड़ पर शादी, कम से कम उनको कम से कम व्यवस्था यहाँ पर मिलेगा तो कम से कम एक समाज को हम अच्छा मैसेज देंगे और वो लोग भी खुश होंगे कि हमारा समाज का धर्मशाला है, हम वहाँ जाएंगे तो हमको व्यवस्था मिल जाएगा। अरे हम पूरा व्यवस्था जो जिस तरह का है हम उस तरह का व्यवस्था से लेंगे। अगर समाज के जो वर्ग पैसा देने के लिए भी इच्छुक रहेंगे तो जो जिनकी क्षमता रहेगी वो अपने हिसाब से अपना यहाँ पैसा दे करके अपना यहाँ पर अपना काम को कर ले। अरे सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में सब लोग को मिलजुल करके हम लोग को आना होगा। अगर कह दे कि आप अध्यक्ष बन गए, आप अगर एज ए ट्रेजर बन गए तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमको समाज के ताकत, समाज के लोगों का हाथ, समाज के लोगों का दायित्व को भी लेके चलना है। और समाज के लोगों को भी चाहिए
कि नहीं, इस दायित्व के साथ हमको खड़ा रहना है। समाज सर हमेशा समाज पे संगठन पे खड़ा रहता है। लाखों रुपया चंदा दिया गया बोर्ड बैनर के माध्यम से, लेकिन व्यवस्था देखकर मैं भी खुश नहीं हूँ। और जो व्यक्ति आते हैं, क्योंकि रोनियार धर्मशाला पटना के गांधी मैदान में है, पूरे बिहार के रोनियार इस भवन को एक उम्मीद के नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम प्रदेश लेवल में बैठे हुए हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ वरदान है कि आज हम पटना के उस हाट पर बैठे हुए हैं। ये धर्मशाला उस हाट पर है कि जहाँ से बहुत कुछ संगठन का काम संभव हो सकता है। ये सोचने का अपना अपना नज़रिया है। मेरे सोच में कि संगठन का अगर कोई काम अगर बिहार में अगर हम करते हैं तो ये एक धर्मशाला मील का पत्थर साबित होने की जा रहा है। यहाँ से सब लोगों का जुड़ाव रहेगा, हर जिला के लोग आएंगे, हर प्रखंड के लोग आएंगे पटना में, सबको व्यवस्था मिलेगा, सब खुश होके जाएंगे, तो एक विश्वास जागेगा। हम जिस जिला में भ्रमण करेंगे, जिस प्रखंड में जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा पटना में संगठन का एक धर्मशाला है जहाँ पर लोग बैठ करके हम लोग अपना बात को, अपने घर के बातों को शेयर आपस में एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। और अगर व्यवस्था ही नहीं मिलेगा तो संगठन का विश्वास खत्म हो जाएगा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैंने यहाँ भी सुना है कि बाहरी व्यक्तियों को, खासकर रोनियार समाज के लोगों को रोनियार धर्मशाला में रहने नहीं दिया जाता है। तरह तरह की अफवाह उठा करके उसको भगा दिया जाता है। नहीं, अभी तो देखिए, जैसे कि धर्मशाला जो बनने के क्रम में थोड़ा सा अव्यवस्थित हुआ है, लेकिन हमारी सोच है कि यहाँ पर फिर उस सुविधा का लाभ हर हमारे जिला और प्रखंड के लोगों को मिलेगा। ये मेरा अपना विश्वास है और हम कोशिश भी हमारी जारी रहेगी कि मैं उन लोगों को कि कहीं से भी रात किसी भी जगह से आ जाए, उनको मिलेगा व्यवस्था। हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन दुरुस्त होगा। इसका हम आश्वासन समाज को दे सकते हैं। बात करने के लिए धन्यवाद।